हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, अभी बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी वो आपको जो फ्लैश हो रहा था कि लगभग 46,000 वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। तो निश्चित रूप से ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भ्रामक न्यूज़ है और इसमें जो सत्यता है वो ये है कि फिर से लगभग 40,000 से अधिक वैसे लोग जो वर्तमान में शिक्षक पद पे बहाल हैं उन्हीं के अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षा कराने की बात है प्रधान शिक्षक को लेकर, जिसको लेकर लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें कम से कम जो है कि सीटेट पास जो छात्र हैं जो बीएड किए हुए हैं उन छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती आवश्यक बताया गया है स्कूलों में। और जो मापदंड है वो सीटेट का मापदंड है। सीटेट बीटेट जो पास हैं उनको भी मौका प्रधान शिक्षक में मिलनी चाहिए। और चूंकि ये परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तभी मिल पाएंगे जब बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी। दूसरी नंबर बात, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी में जो लंबित रिजल्ट हैं मुख्य परीक्षा के, उसमें थोड़ी सी जो है कि तेज़ी अब आएगी, क्योंकि बीपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि अब उनके संसाधनों में थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि अच्छे ढंग से बीपीएससी काम कर सके और तय समय पर रिजल्ट जारी कर सके। तो निश्चित रूप से अब जो है थोड़ा सा गति आएगा बीपीएससी के अंदर, और संभावना है कि ऑडिटर का जो रिजल्ट है वो तीव्र गति से निकालने पे काम होगा। ऑडिटर, बीपीएससी, सरसर, सीडीपीओ, डबल एओ, तमाम परीक्षा ऐसे हैं जिनके मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी आना बाकी है और इसके बाद साक्षात्कार होगा। तो अभी से ही आप लोग वेट नहीं कीजिए रिजल्ट का, और जिनको लगता है कि आपने परीक्षा बेहतर किए हैं आप लोग परीक्षा में, तो आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना विलंब किए हुए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग भी इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। निश्चित रूप से वैसे छात्रों को इसमें लाभ मिल सकता है जो इंटरव्यू पहले नहीं दिए हैं या फिर दिए भी हैं तो कुछ कारण से आप पहले चूकते रहे हैं और कुछ आप में कमियां हैं जिसके वजह से आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए हमारी टीम रैंकर्स व्यू ने जो है कि आपको हर एक लेवल पे, चाहे आप इंटरव्यू में बेसिक लेवल हो जिसके अंतर्गत आपको जिला से आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल जो प्रश्न हो, इकोनॉमिकल जो प्रश्न हो, राज्य आधारित सरकार की योजनाओं से संबंधित जो स्कीम आधारित क्वेश्चन होते हैं, या फिर सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक अधिकारी के रूप में पहले दिन क्या कार्य करेंगे, या फिर आपके वरिष्ठ अधिकारी अगर सही ढंग से आपसे पेश नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको एक विशिष्ट सम्मेलन में भाग लेना हो और उसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारी आए हुए हैं और वहाँ सभी को शराब ऑफर किया जा रहा है, तो क्या आप शराब पीना पसंद करेंगे। कुछ ऐसे जो प्रश्न होते हैं जो आपको जो है कि कहीं ना कहीं परेशान करता है निर्णय लेने में कि आप तार्किक और सही उत्तर वहाँ क्या दें। तो निश्चित रूप से ऐसे में वो छात्र जो पहले इंटरव्यू के पैटर्न को नहीं समझते हैं, इंटरव्यू के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं, उनको समस्या होती है। इसीलिए इंटरव्यू के कार्यक्रम से आप लोगों को अभी से जुड़ना चाहिए ताकि आप हर एक पक्षों की अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। अभी का जो समय है उसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चर्चा के मुद्दे बन रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के प्रश्न बनेंगे। चाहे राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि उनकी सदस्यता को जो रद्द किया गया है और एक ऐसे मामले में उनको 2 वर्ष की सज़ा दी गई है जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति विशेष पे जो है कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिसको लेकर न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। हालांकि ऐसे मामले में ज़्यादातर यह देखा जाता है, चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है कि वैश्विक स्तर पर भी यह मुद्दा अभी चर्चा में है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा जो है कि फैसला कैसे लिया गया कि 2 साल
उनको जो है कि दंड दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है प्रश्न जो हैं आपको इंटरव्यू के प्रश्न बनेंगे कि क्या राहुल गांधी को आपको लगता है कि सरकार साजिश कर रही है। ऐसे प्रश्न जो आपको वर्तमान में विरोधी दल भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं, तो एक प्रशासक का निर्णय क्या होगा, एक प्रशासक के द्वारा क्या उत्तर देना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा जो विकृत पत्रकारिता की जो बात चल रही है अभी जो है कि आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जी को लेकर जो मामला उठा है, इसके संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर मामला चर्चा में है। अन्य बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको परेशान कर सकता है। बहुत सारे लोग ऑडिटर का एग्जाम दिए हैं, उनको इकोनॉमिक टर्म से जोड़कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे बेहतर सामंजस्य अपने आप में स्थापित करें, बेहतर इंटरव्यू कैसे आप दें, आप सहजता के साथ इंटरव्यू बोर्ड में कैसे पेश आ सकते हैं, और आप प्रशासनिक गुणों को अपने अंदर समावेशित करते हुए कैसे बेहतर उत्तर दे पाते हैं, इन सभी पक्षों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले लगातार 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हम लोगों के संस्थान से रहे हैं। ESI में भी बेहतर प्रदर्शन, MVI में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र रैंकर्स भी से रहे हैं। इसके अलावे हम लोग जो है कि BPSC 68वीं के लिए खास करके मेंस जो टेस्ट सीरीज है, हम लोगों का लगातार प्रयास होता है कि कैसे गुणवत्तापूर्ण टेस्ट का आयोजन किया जाए। और फिर से जिस तरह से BPSC 67वीं में आप लोगों ने देखा कि बेहतर ढंग से टेस्ट सीरीज का आयोजन होना, और हम लोगों के प्रश्न जो थे डायरेक्ट जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए परीक्षा में। तो इस तरह से जो हम लोग रूपरेखा बनाते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर, खास करके इस बार निबंध बहुत बड़ी चुनौती है। आपको जो है नेशनल लेवल पे क्या क्या निबंध पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपको बिहार के लेवल पे कौन कौन से निबंध आ सकते हैं, अमूर्त निबंध में पूछने की टेंडेंसी क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से प्रश्न हैं, जैसे मान लिया जाए नेशनल स्तर पे राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको प्रश्न बनाया जा सकता है, और उसमें क्या पैरामीटर होना चाहिए लिखने का, लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर गहनता से हम लोग काम करते हैं, और उसके बाद आप लोगों का कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावे आप लोगों के लिए BPSC में इस बार GS पेपर फर्स्ट और GS पेपर 2 भी काफ़ी चैलेंजिंग है। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में पहला जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसमें जो कॉपियों को हमने देखा है, उसमें बहुत सारे लोगों से हम देख रहे हैं कि गलतियां हो जा रही हैं। क्योंकि इस बार शॉर्ट नोट्स जो आएंगे, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि शॉर्ट नोट्स कितने पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स अगर 4 हैं तो आप 1 से 1.25 पेज में भी आप क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको जो है कि प्रश्न पूछा गया है 38 नंबर का और 4 प्रश्न हैं, तो आपको इतना कम से कम बैलेंस रखना पड़ेगा कि आप उसको 5 पेज में ही, 4 से 5 पेज में उसको एंड कर दें। तो कभी कभी स्टूडेंट बैलेंस रूप से नहीं लिख पाते हैं तो उनको समस्या आती है। ऐसा BPSC 67वीं के ऑप्शनल पेपर में भी देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि अभी से अच्छे ढंग से तैयारी पर ज़रूर विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस काम कर पाएंगे। जो लोग हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं, पटना में मौजूद नहीं हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में आपको टेस्ट सीरीज चल रहा है। और निश्चित रूप से हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए, और पहले हम लोग टॉपिक देते हैं, उसके बाद ही टेस्ट लेते हैं। तो ये तमाम जो रूपरेखा है जिसके तहत हम लोग कम से कम ये जो है कि हम लोगों का उद्देश्य होता है कि प्रश्न परीक्षा हॉल में जो है कि ऐसे पूछे जाएं जिससे कि छात्र वहाँ किसी तरह की परेशानी का सामना न करें और उन्हें लगे कि मैं टेस्ट के लिए अभ्यस्त हूँ। चाहे ऑनलाइन मोड में आप जुड़ें, चाहे ऑफलाइन मोड में जुड़ें, बेहतर आप लोगों का कॉपी मूल्यांकन का हम लोगों का पूरा प्रयास होता है। देखिए दोस्तों, अभी की जो परिपाटी है ना, अभी बहुत सारे जगह पर आप लोग डिमांड ये करते हैं कि जो है मॉडल आंसर मिलना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप मॉडल आंसर के पीछे मत भागिए। मॉडल आंसर हर एक बच्चे में जो है कि आपको लिखने की क्षमता अलग अलग होती है। इस
निबंध का कोई मॉडल आंसर दे दे तो ये ऐसा हो गया कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर सृजनात्मक क्षमता को कोई कम करना है। हाँ, आपके उत्तर लिखने के पैटर्न में कहाँ कमियाँ हैं, आपने उसमें जो है कि सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे या फिर जो मुद्दे होने चाहिए कंटेंट के रूप में, वो मुद्दे आपने डाले हैं या नहीं, प्रारूप आपका क्या है, इसको चेक किया जाता है। तो इसके लेवल पे हम लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं, जो कमियां होती है उसको बताया जाता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज वैसे जगह ही आप लोग जुड़ें जहां पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कॉपी का मूल्यांकन होता हो। अगर मॉडल आंसर ही चाहिए तो अभी वर्तमान में आपको अच्छी मैगजीन भी हैं, घटना चक्र की मैगजीन है, वहाँ पे अच्छे आंसर भी लिखे गए हैं तथ्यात्मक ढंग से, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना है आपको, तो कम से कम एक स्तरीय टेस्ट सीरीज से जुड़िए जहाँ पर कॉपी के आपका मूल्यांकन सही ढंग से होता हो, आप में लेखन शैली को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पे मेन फोकस होता हो। खाना पूर्ति के रूप में मॉडल आंसर का जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम को भी बर्बाद कर रहा है और प्लस इंग्लिश मीडियम के लड़के भी प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग अच्छे ढंग से टेस्ट देना चाहते हैं वो रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। हम लोग की पूरी टीम अच्छे ढंग से काम करती है और जिन लोगों का रिजल्ट अभी नहीं हुआ है वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। बीपीएससी 69 में अच्छी खासी सीटें आने वाली है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी स्वयं के मूल्यांकन करने का टाइम है। आप लोग साइंस में कैसे बेहतर करें, साइंस में घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छे ढंग से साइंस को ठीक करना है, जिनका बेसिक लेवल पे साइंस कमज़ोर है वहाँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। करेंट वाले में आपको पीडी पढ़ने की आदत डालनी होगी। अब जो है कि छोटे मोटे मैगजीन से आपको काम नहीं चलेगा, आपको विजन एक डेवलप करना होगा, तभी आप वहाँ पर बेहतर कर पाइएगा। और तरह तरह की बातें जो हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से एक ही बात कहेंगे कि बीपीएससी को लेकर जो लोग परेशान हैं उनसे एक ही बात कहेंगे कि बीपीएससी 68वीं में इस बार टाइम नहीं। तो जो लोग बीपीएससी 68वीं के छात्र हैं वो लोग निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हम लोग टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। टॉपिक पहले ही दे दिया जाता है जिससे कि एक रूपरेखा आपके दिमाग में हो, आप अच्छे ढंग से काम करके आएँ, आप टेस्ट लिखें और बेहतर परफॉर्मेंस आप परीक्षा हॉल में कर सकें। और लास्ट में जो होगा उसका हम लोग जो है टॉपिक नहीं देंगे। अभी से टॉपिक इसलिए क्योंकि हम लोगों का पूरा प्रयास होता है कि हम लोगों के जो टॉपिक दे रहे हैं वो टॉपिक वहाँ पर टैली करे। तो निश्चित रूप से एक गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग रैंकर्स व्यू के टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, हम लोगों की टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आप लोग हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और हम लोगों की टीम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से अभी का जो समय है आपको तैयारी करने का समय है और अच्छे ढंग से खुद को परीक्षा के अनुरूप ढालने का समय है। जो लोग 69 भी दे रहे हैं और जिनकी लेखन शैली ठीक नहीं है वो लोग को भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आप अपने अंदर की कमियों को दूर करते हैं तो आप सफलता के करीब पहुंचते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।